अब आइए, इस वक्त मैं एक कवि से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। दोस्ती के प्यार के रिश्ते फसाने हो गए, अब बदल दो यार ये कपड़े पुराने हो गए। मैं खिलौनों की दुकानों का पता पूछा किया और मेरे फूल से बच्चे सयाने हो गए। इस वक्त मैं मुल्तमिस होने जा रहा हूं अनिल कुमार अलीम से कि अपने कलाम से, अपनी कविता से, अपने काव्य पाठ से हम सबको नवाजें। अनिल कुमार अलीम माइक पर। आप याद रखिए कि ये एक अधिकारी भी हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरी शनाख्त अगर होनी चाहिए तो कविता से और शायरी से होनी चाहिए, इसलिए मैंने इनका जिक्र अधिकारी वाला नहीं किया है, मैंने सिर्फ उनका तारुफ शायरी के हवाले से करवाया है। एक अच्छी सी तालियां बजा के इस्तकबाल करिए अनिल कुमार अलीम का। मुझे फक्र है और शुक्रगुजार हूं कि नफरतों के दौर में मैं मोहब्बत करने वालों के साथ हूं। क्या बात है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, बस 10 मिनट वक्त लूंगा। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक दो शब्द इधर उधर गए फिर सब कुछ फिसल जाएगा, फिर सुनने सुनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि ये जो दौर है नफरतों का, इस नफरतों के दौर में मुझे फक्र है और मैं खुशनसीब हूं और आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि मैं मोहब्बत करने वालों के साथ हूं। मुझे खड़ा होने से पहले निर्देश प्राप्त हुआ कि आप जो इस समय देश में ट्रैक है, ट्रेन का ट्रैक समझिए, उस पर बुलेट ट्रेन मत चलाइएगा क्योंकि बुलेट ट्रेन नहीं चल पाएगी। लेकिन मुझे पता है कि इस ट्रैक पे कैफियत जरूर चल सकती है और मैं कैफियत ही चलाऊंगा। उससे पहले मैं एक सवारी गाड़ी चलाना चाह रहा हूं। जब मैं मुशायरे की तरफ आ रहा था खाकर, तो मैं सुना कि हिंदी भी अपनी है और उर्दू भी अपनी है। अफसोस ये है कि आज के दौर में बहुतायत लोग समझते हैं कि उर्दू पराई है। इसे समझने की जरूरत है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि मेरे कविताओं को शायरी के पैमाने पर मत तौलिएगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। किसकी क्या खता खुदा जाने, किसकी क्या खता खुदा जाने, क्या कहने। किसकी क्या खता खुदा जाने, मेरी बस इतनी खता कि तुझे अपना माने। किसकी क्या खता खुदा जाने, मेरी बस इतनी खता कि तुझे अपना माने। मेरे ख्वाबों और ख्यालों में बसी है तू, मेरे ख्वाबों और ख्यालों में बसी है तू, मेरे ख्वाबों और ख्यालों में बसी है तू। अब तू ही बता तुझको कैसे खुद से जुदा माने, ये और बात है। मुलाहिजा फरमाए, ये और बात है कि तू समझती है पराया मुझे, पर मेरी आरज़ू तुझे अपना खुदा माने, पर मेरी आरज़ू तुझे अपना खुदा माने। तो ये सवारी गाड़ी थी, अब धीरे से धीरे ले चल रहा हूं आपको कैफियत एक्सप्रेस की तरफ। ये जो नज्म है, मैं फिर बोलना चाहूंगा कि शायरी के पैमाने मत तौलिएगा, फेल हो जाऊंगा। मैं जनपदर कवि हूं। मैं बेसिकली जो आम आवाम है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस देश के मजदूर, मेहनतकश किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरी कविताएं उन्हीं को समर्पित है जो इस देश में ही नहीं, दुनिया का हर एक कोने में शोषित है, वंचित है, पीड़ित है। उनकी कविताएं हैं जी। तो उनकी आवाज है, धरा का सीना चीरे पर्वतों का गुरूर तोड़ दिए। क्या कहने। मजदूर वर्ग, मेहनतकश वर्ग, शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, पीड़ित वर्ग कह रहा है, धरा का सीना चीरे पर्वतों का गुरूर तोड़ दिए, चहु और जल में को आतुर सैलाब है हम। क्या कहने। धरा का सीना चीरे पर्वतों का गुरूर तोड़ दिए, चहु और जल में को आतुर सैलाब है हम, रोटियां ना सही। गौर फरमाइएगा, रोटियां ना सही कंकड़ पत्थर ही सही, रोटियां ना सही कंकड़ पत्थर ही सही, दहकते लावों को पी जाएं वो आग है हम। क्या कहते हैं। लावों को
को पी जाएं, वो आग है हम ही लूटे गए और हम ही खड़े हुए कटघरे में। क्या कहने हैं? गौर फरमाइएगा, हम ही लूटे गए, हम ही खड़े हुए कटघरे में, तुम्हारे वाहियात सवालों के जवाब है हम, तुम्हारे वाहियात सवालों के जवाब है हम, जल जंगल जमीन जर्रा जर्रा हमारा है, जल जंगल जमीन जर्रा जर्रा हमारा है, जमीन से आसमां तक बेहिसाब है हम, क्या बेहिसाब है हम। क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। बेशक साजिशें कर छीन लो मुकद्दर हमारा, बेशक साजिशें कर छीन लो मुकद्दर हमारा, सीप रगों में दौड़ते लहू के मोहताज है हम, क्या कहते सीप हैं? रगों में दौड़ते लहू के मोहताज है हम। क्या कहते हैं? और वाह। आखिरी पंक्ति है, सितम कर न कर हमसे औकात की बात। क्या कहते हैं? इस व्यवस्था से कह रहा हूं जो गरीबों पे, मेहनत कशों पे, शोषितों पे, पीड़ितों पे, वंचितों पे जुल्म करती है, ये उस व्यवस्था के लिए है। और ये पंक्तियां चुनौती दे रही है उसको कि सितम कर न कर हमसे औकात की बात, सितम कर क्या कहते हैं? न कर हमसे औकात की बात, बेरहम वक्त के माथे पर इंकलाब है हम, बेरहम वक्त के माथे पर इंकलाब है क्या हम। कहते हैं? वाह 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 वाह। क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। गुजारिश हो तो मैं एक नई नज्म लिखा हूं, अभी सुनाऊं आपको, और ना बैठ जाऊं मैं। जी जी। अरे नहीं, ऐसा है मैं बैठ जाऊंगा। जी जी, स्वागत स्वागत। हमें लड़ना होगा, क्या कहते हैं? हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा कि फिर कभी लड़ने की उम्मीद बाकी न रहे। हमें लड़ना होगा कि फिर कभी लड़ने की उम्मीद बाकी न रहे। हमें लड़ना होगा कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग वो जन्म के आधार पर असमानता को नष्ट कर सके। क्या कहते हैं? वाह। हमें लड़ना होगा कि हम धर्म, मूल वंश, जात, लिंग वो जन्म के आधार पर असमानता को नष्ट कर सके। हमें लड़ना होगा। क्या कहते हैं? यदि मेरी कविताएं पसंद आ रही हो तो साथ दीजिएगा, वरना मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि यह जो मेरी कविताएं हैं आम आवाम को ही समर्पित है और आप ही की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है, बस मैं शब्दों को जमा पहनाया हूं मैं। जी। हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा कि फिर कभी मजदूरों, किसानों, वो जवानों का लहू धरती पर न गिरे। हमें लड़ना होगा कि फिर कभी मजदूरों, किसानों, वो जवानों का लहू धरती पर न गिरे। हमें लड़ना होगा कि हम फिर भूखे न रहें, हमारे बच्चे अशिक्षित न रहें। हमें लड़ना होगा कि फिर कभी हम भूखे न रहें, हमारे बच्चे अशिक्षित न रहे। हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा कि फिर कभी कोई इलाज के अभाव में दम न तोड़े। क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। हमें लड़ना होगा कि फिर कभी कोई इलाज के अभाव में दम न तोड़े। हमें लड़ना होगा कि फिर कभी कोई शिक्षा और स्वास्थ्य को कारोबार न बना सके। क्या कहते हैं? हमें लड़ना होगा कि फिर कभी कोई शिक्षा और स्वास्थ्य को कारोबार ना बना सके। हमें लड़ना होगा कि फिर कभी किसी की संवैधानिक हत्या ना हो सके। गौर फरमाइएगा, हमें लड़ना होगा कि फिर कभी किसी व्यक्ति की संवैधानिक हत्या ना हो सके। हमें लड़ना होगा कि फिर कभी न्याय की आस में किसी की एड़ियां ना घिसे। हमें लड़ना होगा कि फिर कभी किसी की न्याय की आस में एड़ियां ना घिसे। हमें लड़ना होगा कि फिर कभी हम मरने से पहले मारे न जाएं। क्या कहने? क्या कहने? गौर फरमाइएगा, हमें लड़ने होगा कि फिर हम कभी मरने से पहले मारे न जाए। हमें लड़ना होगा कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता को दूर कर सके। हमें लड़ना होगा कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता को दूर कर सके। हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा कि हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के आस में नारकीय जीवन न जीना पड़े। क्या कहना? भारत के संविधान द्वारा आर्टिकल 21 के तहत हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। मैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। हमें लड़ना होगा कि हमें फिर कभी
हमें लड़ना होगा कि हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के आस में नारकी जीवन जीना न पड़े। हमें लड़ना होगा। आखिरी पंक्तियां है, उसी के साथ मैं बढ़ जाऊंगा। हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा कि फिर कभी ये धरती शोषितों, वंचितों और पीड़ितों के खून से लहूलुहान न हो। हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा। इंकलाब जिंदाबाद।